हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 1 जो कि 100 एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 1 जो कि 100 एमसीक्यूज़ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी ल्यूकोसाइट या फिर डी प्लेटलेट्स। मतलब कि व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में, खून में, रक्त में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स थ्रू विच प्रोसेस। पौधे में खाद्य का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ए रिस्पायरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी फर्मेंटेशन या फिर डी ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर बी होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। क्या है? 4 चैम्बर होते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था? तो ए है न्यूटन, बी वाटसन एंड क्रिक, सी डार्विन या फिर डी मेंडल। तो इसका आंसर वाटसन एंड क्रिक होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच प्लांट। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? जो मेंडल है वो पी प्लांट में किया था, कि कैरेट में किया था, कि एप्पल में किया था या फिर वीट में किया था? तो ए होगा, वो पी प्लांट्स में किए थे, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। फिर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ए है पैनक्रियास, बी लीवर, सी थायराइड या फिर सैल्वरी ग्लैंड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर होता है, जो कि हमारा आंसर बी है। फिर हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंपोनेंट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक है? मतलब जो ब्लड है वो क्लॉट होने में, रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो आरबीसी करता है या फिर डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है या फिर प्लाज्मा करता है? तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि प्लेटलेट्स है। फिर एट्थ क्वेश्चन, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज। माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, कंट्रोल सेंटर कहते हैं या फिर सेल वॉल कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा ए होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ए 206, बी 210, सी 208 या फिर डी 212। तो इसका आंसर जो है हमारा वो ए होगा, 206। फिर हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच विटामिन प्रेजेंट नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? विटामिन ए बचाता है, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में, उसे विटामिन ए से बचाते हैं। अगर विटामिन ए हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस कम होते हैं। फिर हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ द एंजाइम एमाइलेज फाउंड। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ए सलाइवा में, बी स्टमक में या लीवर में या फिर इंटेस्टाइन में, मतलब लार में, पेट में, यकृत में या फिर आंत में? तो इसका आंसर जो है वो ए है, सलाइवा, जो है सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है। फिर हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन। प्रोटीन का डाइजेशन मतलब प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का डाइजेशन हमारा कहाँ शुरू होता है? ए माउथ, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर डी लार्ज इंटेस्टाइन? तो हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर हमारा बी है। फिर हम 13th क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिन, कौन सा अंग मूत्र का निर्माण करता है, ब्लैडर, किडनी, लीवर या फिर इंटेस्टाइन। तो हमारा इसका आंसर बी होगा, किडनी। किडनी जो है, जिसे हम गुर्दा कहते हैं, वो हमारा मतलब यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है। फिर 14th क्वेश्चन जो है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, इंसुलिन, थायरोसाइन, एड्रेनालाइन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर सी होगा, एड्रेनालाइन जो होगा सी, एड्रेनालिन। फिर हम 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो है इसका कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलने के लिए बदलने वाला जीवाणु कौन है। तो ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस या सैल्मोनेला। तो इसका आंसर जो है हमारा वो बी होगा, लैक्टोबैसिलस। फिर हम 17th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे ऑप्शंस हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम। तो हीमोग्लोबिन में हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है। फिर 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ब्लड सेल आर प्रेजेंट एबेंडेंट, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका आंसर हमारा आरबीसी होगा, जो कि ए है। सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है, जो कितनी होती है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब रक्त कोशिकाओं जो श्वेत रक्त होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, फाइट इन्फेक्शन, कैरी ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग या डाइजेस्ट फूड। तो ये इन्फेक्शन से फाइट करती है, जिसका ऑप्शन हमारा ए है आंसर। फिर 20th क्वेश्चन जो कि लास्ट है, डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज विच डिसीज़, इंसुलिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है। तो ए डायबिटीज़, बी है हाइपरटेंशन, अस्थमा या फिर कैंसर। तो हमें डायबिटीज़ होती है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है। अब ये बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम फिज़िक्स पोर्शन की बात करते हैं, जो कि फिज़िक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो न्यूटन है, जूल है, वाट है या फिर पास्कल है। मतलब कि हमारी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो फोर्स की एसआई यूनिट हमारी न्यूटन है, जो कि आंसर हमारा ए है। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एममीटर। तो इसका आंसर हमारा जो है वो थर्मोमीटर होगा, जो कि ए है। फिर थर्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में मतलब कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो ए है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हमारा बी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा बी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स आर रियर व्यू मिरर, मतलब वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बाइक में साइड ग्लास, साइड मिरर भी कहते हैं। तो उसमें एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी है करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, मतलब कि खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी थर्मल एनर्जी या फिर डी केमिकल एनर्जी। तो इसका आंसर हमारा होगा बी पोटेंशियल एनर्जी।
जो है वो स्टोर होती है स्टिच्ड स्प्रिंग में। फिर हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो ए एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वॉट। तो इसका एम्पियर होगा ए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 7th क्वेश्चन है, विच लॉ इज रिलेटेड टू करंट। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। विद्युत धारा, वोल्टेज और रोध के बीच संबंध किस नियम में होता है। ए ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ या फिर हुक्स लॉ। तो ए होगा एम्स लॉ। करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में जो रूल होता है। फिर व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ए होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 9th क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज। मतलब कि पावर की यूनिट क्या है। तो इसमें ऑप्शन है ए वॉट, बी जूल, सी न्यूटन या फिर डी एम्पियर। तो इसका आंसर हमारा वॉट होता है जो कि ए है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वुड, कॉपर, प्लास्टिक या फिर रबर। तो हम क्या बात करा जा रहा है, गुड कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसका आंसर हमारा कॉपर होगा जो कि बी है। फिर 11th, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती। तो देखो, जो वॉइस होती है वो सॉलिड में, लिक्विड में, वैक्यूम में, गैस में। तो सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी और गैस में भी, लेकिन वैक्यूम में, निर्वात में नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी इंडिया में क्या है, 50 हर्ट्ज, फिर ऑप्शन दूसरा भी 50 हर्ट्ज हो गया, 60 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। तो इसका आंसर जो है हमारा ये दोनों सही होगा, मतलब 50-50 हर्ट्ज। तो ए एंड बी। फिर विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। किस रंग की प्रकाश तरंग में आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो रेड, ग्रीन, वायलेट या फिर ब्लू। तो आंसर जो है हमारा वायलेट है, बैगनी है जो कि सी है। उसके बाद फिर 14 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ वर्क इज। कार की इकाई क्या है। जूल, वॉट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका आंसर हमारा जूल होगा। वर्क कैसा यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट। फिर 15, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। ध्वनि की परावर्तित को क्या कहते हैं। तो ए रिफ्रैक्शन, बी इको, डिफ्यूज़न या फिर इंटरफेरेंस। तो इको होता है जो कि आंसर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। जो इको नहीं होता है, देखो जैसे खाली कमरा होता है उसमें अगर बोलो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, तो मतलब 3-4 बार वही आवाज़ आती है पलट पलट, तो उसी को हम इको कहते हैं। फिर विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ए इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, बैटरी या फिर इन्वर्टर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर। वायु में ध्वनि तरंग की प्राकृतिक क्या होती है, प्रकृति। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मिक्स्ड या फिर नॉन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो कि आंसर हमारा ए है। फिर लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंस, जो कि हमारा 18th क्वेश्चन है, लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंसेज। आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर प्लेन लेंस। तो ए होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो कि ए है। फिर व्हाट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो एम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, तो हमारा आंसर ए होगा। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है,
विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल, पास्कल में किस भौतिक राशि को मापा जाता है, तो एनर्जी, पावर, प्रेशर या फिर फोर्स। तो इसमें हम प्रेशर को नापते हैं, इसको नापते हैं प्रेशर को, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। फिर हम तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा केमिस्ट्री का है। इसके हम 20 क्वेश्चंस को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो सबको पता होता है H2O होता है, तो इसका आंसर हमारा ए होगा, H2O। ठीक है। फिर सेकंड, विच गैस इज़ यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका हमारा आंसर जो है वो ए होगा, CO2 यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि आंसर हमारा ए है। ठीक है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा तत्व कमरे में तापमान पर तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आयोडीन, क्लोरीन, मरकरी या फिर सल्फर। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं। तो आंसर हमारा सी होगा। कॉमन साल्ट इन केमिकली नोन एज, साधारण नमक को रासायनिक रूप में से क्या कहते हैं, KCl कहते हैं, NaCl कहते हैं, CaCl2 कहते हैं या फिर MgSO4 कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी है आंसर। फिर व्हाट इज़ pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की pH वैल्यू क्या होती है, 7 pH होता है, 5 pH होता है, 8 pH होता है या फिर 6 pH होता है। तो इसका आंसर हमारा 7 pH होगा, जो कि ए है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो ऑक्सीजन का जो है वो 10 है, 8 है, 6 है या 12 है। तो ऑक्सीजन का जो है हमारा वो 8 है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। फिर एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या फिर एलुमिनियम। तो अगर सबसे अच्छी बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो है वो सिल्वर में होता है, चांदी में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मतलब कौन सी गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हमारा O2 होगा, जो कि है ऑक्सीजन बी। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, प्रोटीन को बनाने के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर क्लोरीन। तो इसका आंसर हमारा नाइट्रोजन होगा, जो कि है हमारा बी। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्प करता है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा 11th, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो AU, AG, GD या फिर GO। तो इसका आंसर है हमारा ए है, AU है जिसे हम और लेना, और AG सिल्वर के लिए होता है। फिर 11th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन आंसर ए है। फिर हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, केरोसिन जो होता है मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है, कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर कॉपर। तो हमारा सी आंसर होगा, जो कि है सोडियम। फिर 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने को दूधिया कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि ए है। फिर 15वां क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में किस धातु का प्रयोग होता है। तो थर्मोमीटर में मरकरी, सिल्वर, आयरन या फिर एल्युमिनियम। तो हम पारा का यूज़ करते हैं, मरकरी का, जो कि ए है। फिर 16th क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज,
वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3 है, NaCl है, या फिर CaCO3 है, या फिर NaHCO3 है। तो है हमारा Na2CO3, इसका आंसर जो कि है हमारा ए। कौन सा आंसर है हमारा, ए है जो NaCO3 है। फिर हम 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार की बैटरी में कौन सा आल्व प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो हमारा ए होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारा ए है। फिर हम 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन, या फिर प्रोपेन। तो हमारा इसका आंसर ब्यूटेन होता है, जो कि बी है। फिर 19th क्वेश्चन की, व्हाट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉल्ड, तांबा और जिंक की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को हम ब्रॉन्ज कहेंगे, ब्रास कहेंगे, स्टील कहेंगे, या फिर सोल्डर कहेंगे। तो हम इसे हम ब्रास कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है। फिर लास्ट 20th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संयोजकता मान क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, जो कि आंसर हमारा ए है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी, ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओनली पेशेंट डिपार्टमेंट, ओवर पेशेंट डेटा, या फिर आउटडोर पेशेंट ड्यूटी। तो हमारा ए है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो 96.8 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जो कि हमारा बी है। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का फाइट इन्फेक्शन, कैरी ऑक्सीजन, प्रोडक्शन हार्मोन, या फिर फिल्टरिंग ब्लड। तो इसका हमारा जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का होता है आरबीसी का। तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर बी होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को। तो स्टेथोस्कोप, बी स्फेग्मोमैनोमीटर, सी थर्मोमीटर, या फिर ईसीजी मशीन। तो इसका आंसर बी होगा स्फेग्मोमैनोमीटर, जो कि हमारा बी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन बी12। तो विटामिन डी होगा, विटामिन डी हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में सुबह सुबह अगर हम सनलाइट लेते हैं तो उसमें से हमारी विटामिन डी बनती है। ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के विषैले पदार्थों को निकालने के लिए मुख्य अंग कौन सा है, किडनी, लीवर, हार्ट, या फिर लंग्स। तो हमारा जो विषैले पदार्थ हैं डिटॉक्सिफिकेशन है उनको निकालने के लिए हमारा लीवर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऑप्शन हमारा आंसर जो है वो बी होगा, लीवर। फिर सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ हेल्थी एडल्ट, एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर क्या होगी, 40 to 60 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट, या फिर 30 to 50 बीट पर मिनट। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, 60 to 100 बीट पर मिनट। अब एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेंस ऑर्गन कंट्रोल्ड बैलेंस, कौन सी इंद्रियां अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। तो ए आइज, बी नोज, सी ईयर, या फिर डी स्किन। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, ईयर। फिर नाइन्थ क्वेश्चन, CPR इज़ गिवन टू अ पर्सन व्हेन, CPR कब दिया जाता है, फीवर में, ब्लीडिंग में, कार्डियक अरेस्ट में, या फिर कफ में। तो कार्डियक अरेस्ट में, जो कि सी आंसर है। फिर 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे ए होगा ह्यूमरस, टीबिया, फीमर, या फिर रेडियस। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, फीमर। फिर
विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वोलाई। तो एल्वोलाई किसकी है? एल्वोलाई हमारी लंग्स की होती है। नेफ्रॉन, ब्रोंकी या फिर न्यूरॉन। तो इसमें हमारा जो होगा वो नेफ्रॉन होगा। किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक। फिर 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव। तो हमारा ओ नेगेटिव जो है वो मतलब यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है। अब 13th क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन सा कलर ऑफ सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है हमारा सी, ग्रीन। फिर 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़ है, बोन फॉर्मेशन है या फिर डाइजेशन है? तो हमारा इसका आंसर बी होगा, बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़। मतलब कि डिसीज़ जो है बीमारी के मतलब कि लड़ने का काम करती है, क्षमता होती है, एक बीमारी से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमारा 15th क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग? श्वास क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम या फिर पॉन्स। तो हमारे इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा यूज़ करता है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। फिर 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए कौन सा टीका मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है? बीसीजी किया जाता है, डीपीटी किया जाता है, एमएमआर किया जाता है या फिर पोलियो किया जाता है? तो टीका के लिए हमें बीसीजी का यूज़ करना होता है। बीसीजी टीका लगता है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। फिर 17 क्वेश्चन की, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। फिर 18 क्वेश्चन है। फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, हड्डी टूटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है? इमोबिलाइजेशन, सीपीआर, इन्फेक्शन या फिर ऑक्सीजन थेरेपी? तो इमोबिलाइजेशन इसका आंसर होगा, जो कि है ए। फिर हम 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्पेसिस? एस्पेसिस का क्या अर्थ है? एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ जर्म, क्लीनिंग ओनली या फिर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो कि हमारा आंसर ए है। फिर हम लास्ट 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मसल इज़ इनवॉलेंट्री? कौन सी मांसपेशियाँ इच्छिक नहीं होती? बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर कार्डियक मसल्स? तो इनवॉलेंट्री जो होती है वो कार्डियक मसल होती है, इनवॉलेंट्री। ठीक है। ये हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ग्रामर का है, इंग्लिश ग्रामर, जो कि इसके भी हमें 20 क्वेश्चन देखते हैं, MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नाउन फॉर द वर्ब डिसाइड। डिसाइड का क्या करेक्ट नाउन क्या होगा? तो डिसाइडिंग होगा, डिसाइडर होगा, डिसीजन होगा या फिर डिसाइडेड होगा? तो इसका आंसर हमारा सी होगा, डिसीजन। फिर 22nd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस। इसमें से हमें एडजेक्टिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सी ओरा ब्यूटीफुल ड्रेस। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जिसकी विशेषता बताए। तो इसमें विशेषता क्या है? ड्रेस की विशेषता बता रहा है कि वो काफ़ी सुंदर है। तो सी वोर ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें क्या होगा? हमारा आंसर सी होगा, ब्यूटीफुल। फिर तीसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो चिल्ड्रन, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस या फिर चिल्डर? तो आंसर हमारा चिल्ड्रन होता है, बच्चे, जो कि ए है। फिर 4th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो ही गो, गोज, गोइंग या फिर गोन? तो इसका आंसर हमारा गोज होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। फिर 5th क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। इनमें से कौन सा भूतकाल का है? भूतकाल, पास्ट मतलब बीता हुआ, मतलब कि यस्टरडे का हुआ या फिर बहुत टाइम पहले का काम। तो ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। विल है तो फ्यूचर हो जाएगा, इज़ प्लेइंग है मतलब खेल रहा है, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे वो हर रोज़ क्रिकेट खेलता है। लेकिन इसका क्या होगा? ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे मतलब उसने कल मतलब बीते हुए कल के दिन फुटबॉल खेला था।
तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर 6th क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम का मतलब, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो नाउन की परिभाषा को, मतलब कि नाउन को नाउन की जगह यूज़ हो। तो बुक, ही, चेयर या फिर टॉल, तो ही, वाह, क्योंकि हमारा आंसर बी है। फिर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, ए एन द। तो सी इज़ डैश हॉनेस्ट गर्ल, वह एक हॉनेस्ट ईमानदार मतलब लड़की है। तो इसका ही इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। फिर हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पोजीशन के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें से ये प्रीपोजिशन शब्द ऑन वाला है, ये क्या है, ठीक है, तो यही हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन। फिर हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, और जब इससे मिलता जुलता सब। तो जॉय, एंग्री मतलब गुस्सा, सैड मतलब क्विट मतलब, तो जॉयफुल प्रसन्न रहना, हैप्पी का मतलब सिनोनिम्स। अगर एंटोनिम्स होता तो एंग्री, सैड या फिर ये सब में किसी को टिक करना होता। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का अपोजिट क्या होगा, हॉट मतलब गर्म, तो इसका उल्टा मतलब किस विलोम क्या होगा, कोल्ड ठंडा। तो वार्म, बॉयल, कोल्ड या बर्न, तो कोल्ड। फिर 11th क्वेश्चन, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सी हैज़ डैश एप्पल्स इन द बास्केट, मैनी, सम या एनी, तो मैनी, जो कि यहाँ ऑप्शन हमारा बी है। हमारा 12th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म, ए डैश अ लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब बात हो रही है, तो हम सेकंड फॉर्म, तो सेकंड इसका फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो आई डैश अ लेटर यस्टरडे मतलब उसने कल लिखा है, तो इसका रोट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन, आई वाज राइट डैश आई केप्ट वर्किंग, तो और, बिकॉज, बट या फिर सो, तो इसका आंसर हमारा बट होगा, सी। फिर 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वर्ड इज़ अ वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया कौन सा, हैप्पी, चेयर, रन या फिर ब्लू, तो इसमें से क्रिया कौन सा, सी होगा। फिर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे ईट मैंगोज, मैंगो आर ईटन बाई देम, मैंगोज इज ईटन, मैंगो आर ईटन, मैंगोज ईट बाई देम, तो इसका आंसर मैंगोज आर ईटन बाई देम, उनके द्वारा मैंगो, आम उनके द्वारा खाए जाते हैं या फिर गए जो भी है, तो इसका आंसर ए है। फिर चूज द करेक्ट क्वेश्चन, डैश यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है, तो डज यू लाइक टी गलत है, आर यू लाइक टी नहीं, डू यू लाइक टी या फिर डिड यू लाइक टी, तो डी यू लाइक टी, अब क्या आपको चाय पसंद है। फिर 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें हम कौन सा करेक्ट टेंस है, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट पर, वो मार्केट गया होगा मतलब जारी है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि सी है। फिर 18th क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग इसमें कौन सी करेक्ट है, बिलीव की, तो बिलीव की जो स्पेलिंग है वो बी हमारी सही है। 19th क्वेश्चन है, सी सिंग्स डैश देन हर सिस्टर, तो देन मतलब कि वो सिंग्स मतलब इसका सेंटेंस बनाना है, तो गुड, बेटर, बेस्ट या फिर मोर गुड, तो वो अपनी बहन से ज़्यादा अच्छी गाती है, तो बेटर यूज़ करेंगे, गुड से अच्छा सेंटेंस। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन, स्लोली, वाओ, ऑलवेज या ब्यूटीफुल, तो हम वाओ इंटरजेक्शन होता है, तो हमारा आंसर बी होगा। मैंने 100 क्वेश्चन आपको बताया है, आप इसको पढ़िए एक बार, समझिए, और ये एक तरफ से मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, इसके थ्रू आप और अच्छा करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे या फिर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं मॉडल पेपर 10 पे, जो 100+ क्वेश्चंस का रहेगा। थैंक यू।